अरे बेटा, आज की कहानी उन बाजारों की है जहां बहुत सारे प्लेयर्स नहीं, सिर्फ कुछ बड़े बड़े बादशाह होते हैं और सब मिलके खेलते हैं ओलिगोपोली गेम। ये मार्केट ना मोनोपोली जैसा है, ना परफेक्ट कंपटीशन जैसा। यहां सब कंपनीज थोड़ी हीरो, थोड़ी विलन और पूरी स्ट्रेटेजिक होती है। जैसे दादाजी के जमाने में WWF होता था, सब टैग टीम बना के मारते थे, वैसे ही यहां कुछ फर्म्स मिलके कोल्यूजन कर लेती है। पहचान ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। बेटा, ओलिगोपोली वो बाजार है जहां थोड़े लोग मिलके पूरी दुनिया हिला देते हैं। आओ देखते हैं उसके फीचर्स। 1. फ्यू लार्ज सेलर्स। यहां 2 से 10 के बीच बड़े फर्म्स होते हैं और वही पूरे मार्केट के मालिक। जैसे कोका कोला और पेप्सी ओल्ड ड्रिंक्स में, मारुति और हुंडई कार्स में, एयरटेल, जियो और वी टेलीकॉम में। ये सब मिलके मार्केट को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। 2. बैरियर्स टू एंट्री। नए प्लेयर्स ऐसे ही नहीं घुस सकते, क्योंकि पैसा चाहिए, ब्रांड चाहिए और पावर चाहिए। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस और टेक्नोलॉजी सब मिलके एंट्री बंद कर देते हैं। 3. स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। यहां हर कंपनी दूसरे को स्टॉक करती है। अगर पेप्सी प्राइस बढ़ाता है तो कोका कोला तुरंत रिएक्शन देता है। जैसे स्कूल में एक ने समोसा खाया तो दूसरा भी लेना ही पड़ता है। इसलिए हर डिसीजन केयरफुली लिया जाता है, क्योंकि एक की मूव सबको इफेक्ट करती है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, मार्केटिंग से जीत होती है। एड वॉर्स चालू रहते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला वर्सेस ये दिल मांगे मोर। प्राइस कम करना रिस्क है, क्योंकि फिर सब करेंगे और प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा, तो सब लोग नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। एड्स, फ्रीबीज, ब्रांड एम्बेसडर और इन्फ्लुएंसर डील्स। 5. ग्रुप बिहेवियर। बेटा, ये मार्केट ग्रुप डिस्कशन जैसा है। कोई एक लीडर होता है, जैसे प्राइस लीडर, और बाकी सब हाँ जी करते हुए फॉलो करते हैं। पर कभी कभी सब अपना अलग एटीट्यूड भी दिखाते हैं। फिर होता है प्राइस वॉर और दादाजी कहते हैं फिर तो बड़ी कंपनीज भी हिल जाती है। गेम थियरी, दिमाग का दंगल। बेटा, ओलिगोपोली में हर कंपनी एक चेस प्लेयर है। इसके एनालिसिस के लिए आया था एक जबरदस्त थियरी, गेम थियरी, जिसे 1944 में वॉन न्यूमन और ऑस्कार मॉर्गनस्टर्न ने बनाया था। यह थियरी बताती है जब फर्म्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों हो, तब उन्हें स्ट्रैटेजी से काम लेना पड़ता है। जैसे डुओपोली, सिर्फ 2 फर्म्स में एक सोचती है मैं प्राइस बढ़ाऊं या कम करूं, और दूसरी तुरंत सोचती है अगर उसने कम किया तो मैं क्या करूं। इसी दिमाग के खेल को कहते हैं गेम थियरी का गेम। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। बेटा, ओलिगोपोली भी अलग अलग रूप धारण करता है। 1. प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। वह सब प्रोडक्ट बेचती है, जैसे सीमेंट, स्टील, पेट्रोल, सब होमोजेनियस गुड्स, पर मार्केट कंट्रोल कुछ के हाथ में। 2. डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। जब प्रोडक्ट्स में थोड़ा फर्क हो, जैसे कार्स, मोबाइल फोन्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हर ब्रांड अपनी आइडेंटिटी बनाता है, पर कंपटीशन वही है। 3. ओपन ओलिगोपोली। यहां नई फर्म्स आ सकती है अगर उनके पास रिसोर्सेज हो। 4. क्लोज्ड ओलिगोपोली। गेट बंद है, एंट्री सिर्फ VIP फर्म्स के लिए। 5. कोलूसिव ओलिगोपोली। सब फर्म्स मिलके एक ग्रुप बनाती है और मिलके प्राइस और आउटपुट फिक्स कर लेती है, जैसे एक सीक्रेट क्लब। इसे कहते हैं कार्टेल। पर हाँ बेटा, ये इलीगल है ज्यादा कंट्रीज में। 6. कंपेटिटिव ओलिगोपोली। जहां कोई एग्रीमेंट नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक, हर कोई दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा रहता है। यह होती है कटथ्रोट कंपटीशन। 7. पार्शियल ओलिगोपोली। जहां एक बड़ा फर्म लीडर होता है और दूसरे उसके पीछे चलते हैं।
ये होती है प्राइस लीडरशिप। 8. सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सब फर्म्स मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं जहां आउटपुट और प्राइस जॉइंटली डिसाइड होता है। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। बेटा, ओलिगोपोली में प्राइस और आउटपुट डिसाइड करना मतलब चेस खेलना है, क्योंकि अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया दूसरे भी बढ़ा देंगे, और अगर एक ने कम किया सब कम कर देंगे। रिजल्ट, प्रॉफिट गॉन। इसलिए फर्म्स यूजुअली स्टेबल प्राइस रखती है। कहीं ना कहीं सबको पता है अगर प्राइस वॉर हुआ तो सबका नुकसान, और इसी स्ट्रैटेजी को इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल। मतलब डिमांड कर्व ऊपर से इलास्टिक और नीचे से इनइलास्टिक होता है। अगर प्राइस बढ़ाया कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे, इलास्टिक। अगर प्राइस घटा सब फॉलो करेंगे और रेवेन्यू कम हो जाएगा, इनइलास्टिक। रिजल्ट, फर्म्स प्रेफर प्राइस स्टेबिलिटी ओवर प्राइस वॉर। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। बेटा, तूने कभी देखा है पेट्रोल कंपनीज सबके रेट लगभग सेम, या एयरलाइंस एक टिकट बढ़ाता है तो दूसरा तुरंत एडजस्ट कर लेता है। यही होता है ओलिगोपोली का गेम। कोऑपरेट भी करो, कंपीट भी करो। कंक्लूजन, बेटा, हर मार्केट का अपना कैरेक्टर होता है। परफेक्ट कंपटीशन, इंसानियत और इक्वालिटी का मार्केट। मोनोपोली, राजा का इकलौता राज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ब्रांड्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओलिगोपोली, बड़े लोगों का चेस मैच। और सबका गोल्डन रूल एक ही, प्रॉफिट तभी होता है जब MR = MC। बस फर्क इतना है किसके पास कितना कंट्रोल है। बेटा, इकोनॉमिक्स के ये मार्केट फॉर्म्स दुनिया जैसे ही हैं। कहीं सब बराबर है, कहीं कोई अकेला राजा है, और कहीं कुछ लोग मिलके पूरा सिस्टम चला रहे हैं। बस याद रख, चाहे मंडी हो या मार्केट फॉर्म, जितना समझोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे।